अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं MCB कैरियर्स की। mcb.rosie.pk पे बहुत ही बेस्ट जॉब्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर बेसिकली 5 किस्म की जॉब्स उन्होंने ऑफ़र की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट जॉब है वो कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर की है। ठीक है, इसमें आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है आपके पास। उसके अलावा जो टेलर सर्विस ऑफिसर की जॉब है उसके लिए बिल्कुल फ्रेशली ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली हमारी इस वीडियो का बेसिक पर्पज़ सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाना है जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और जो टेलर सर्विस ऑफिसर की जॉब के लिए एलिजिबल है। तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा mcb.rosie.pk का। आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखें टेलर सर्विस ऑफिसर की जॉब है, इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम रिक्वायर्ड स्किल्स की बात कर लेते हैं कि कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, कस्टमर डीलिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन इसका क्राइटेरिया देखें तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, लेकिन रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेश और फ्रेश। कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। फुल टाइम परमानेंट जो भी आपने सिलेक्शन करनी हो, लेकिन ये जॉब बेसिकली फुल टाइम जॉब है। एज आपकी 18 से 26 ईयर होनी चाहिए, बैचलर होनी चाहिए, डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोबाइल पे क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो इन 3 डॉट पे जाकर हम बेसिकली डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट ओपन करने से आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह का बेसिकली आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा या वेबसाइट ओपन होगी। आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं rosie.pk के, थोड़ा सा प्रोसीजर इसका लेंथी है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है लेकिन लेंथी है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इस हवाले से आपने बेसिकली हर स्टेप देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो आपने जस्ट अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दे देना है। ठीक है, ईजिली आप लॉग इन कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर mcb.rosie.pk पे ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है तो आपने क्लिक हेयर टू रजिस्टर करना है। ये देखिए यहाँ पर है क्लिक हेयर टू रजिस्टर का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को बेसिकली आपने फिल करना है ताकि आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाए और देन आप लॉगिन कर सकें। क्योंकि ये एक अथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, देन जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। ये देखिए कुछ इस तरह का बेसिकली आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, इसका थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, बाकी यह है कि हमारा बेसिक ये पर्पज़ नहीं है, हमारा जॉब के लिए अप्लाई करना पर्पज़ है और हमारा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने इस फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लॉगिन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ईजी रिक्वायरमेंट्स हैं। फादर नेम, लास्ट नेम आपने बताना है, जेंडर बताना है, कंट्री, सिटी, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे जो बेसिक है वो इसमें यह है और थोड़ी कन्फ्यूजन वाली कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करेंगे तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने अपना बता देना है कि आपको बेसिकली कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड चूज़ कर लेनी है। उसके अलावा सिलेक्ट फंक्शनल एरिया में जाकर आपने अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड चूज़ कर लेनी है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे अकाउंट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी आप अकाउंट्स को कर दें। उसके अलावा कैरियर लेवल आपने बिल्कुल एंट्री लेवल यहाँ पर लिख देना है। अगर आप बेस्ट हैं ज़्यादा तो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल चूज़ कर लेनी है, मतलब CV आपने यहाँ पर अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, PDF में हो या डॉक्यूमेंट्स में हो, और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब हम बेसिकली बैक करते हैं और सिंपल अपना ID देकर और अपना पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है। लेकिन आपने पहले यहाँ पर मस्ट है अकाउंट बनाना। बैक करने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी ईमेल ID देते हैं। ठीक है, Gmail ID के साथ हम अपना पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन कर देंगे, क्योंकि ID भी पर्सनल होती है और पासवर्ड भी, इसलिए फिर अब हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट हाइड करते हैं और ईमेल ID और पासवर्ड देकर लॉगिन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लॉगिन जब किया है तो हमें वो कह रहे हैं यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एनी
ऑफ द जॉब, कि हमने बेसिकली ऑलरेडी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच मैनेजर के लिए एंड ब्रांच सर्विस मैनेजर के लिए, अब मुझे सही क्लियर याद नहीं है, लेकिन टेलर सर्विस ऑफिसर के लिए। तो अगर हम दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, हम क्लिक करते हैं इस पर। बेसिकली मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मुझे लगा था कि यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो ये फॉर्म अगेन ओपन नहीं हो रहा। लेकिन आपने सिंपल क्या करना है, टेलर सर्विस ऑफिसर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉर्म आपके सामने आएगा आपने उसको फिल कर देना है। उस फॉर्म में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। सिंपल आपके पास होनी चाहिए आपकी मैट्रिक की, सनद इंटरमीडिएट की और बैचलर डिग्री की, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें कुछ भी रिक्वायर नहीं है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, नेम, फादर नेम और इस तरह के क्वेश्चन है, तो बहुत इजीली आप हैंडल कर लेंगे। मुझे आइडिया नहीं था कि फॉर्म इस तरह ओपन नहीं होगा, अगर फॉर्म ओपन हो जाता तो और भी बेस्ट था। लेकिन यह है कि उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक ट्रांसक्रिप्ट एंड सेकेंड वन इज़ CV आपकी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आपने बेसिकली अपनी पिक्चर के हिसाब से शेयर करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है PDF में या डॉक्यूमेंट्स में आप शेयर करें, आपने पहले कैम स्कैनर में उसको स्कैन कर लेना है और उसके बाद अपनी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। रही बात CV की, तो CV को आपने PDF में शेयर करना है, डॉक्यूमेंट्स में हरगिज़ नहीं करना, वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने PDF में ही अपनी CV अपलोड करनी है। ये दो बेसिक यहाँ पर मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं और उनका अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं। और उसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो आपकी करंट इनकम पूछेंगे कि कितनी है, तो उसमें आपने बिल्कुल 5 to 10,000 लिख देनी है, ठीक है। और जितनी आप डिमांड कर रहे हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है, लेकिन आपने डिमांड ज़्यादा करनी है, तकरीबन मेरे हिसाब से 40 to 50 के दरमियान आपने करनी है, ठीक है। दो चीज़ें ये मेन इंपॉर्टेंट थी। और हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट हैं जहाँ पर मतलब हमने जब फिल किया था तो उसमें दो डिफ़िकल्टी आई थी, वहाँ से हम आपको बता देते हैं। एंट्री एक्सपीरियंस पर आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपका लेवल कौन सा है, तो आपने इस पर बेसिकली VP पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये भी एक मेन क्वेश्चन था जो मतलब स्टूडेंट अक्सर सॉल्व नहीं कर पाते और उन्हें समझ नहीं आती यहाँ पर हम कौन सा सिलेक्ट करें, तो आपने VP पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन होगा, एक्सपीरियंस से नीचे ही होगा, ठीक है। इसको आपने बेसिकली क्या करना है, रिटेल सेल्स क्लिक कर देनी है, ठीक है। कंज्यूमर सेल्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो आपने रिटेल सेल्स पर क्लिक कर देना है। तो बस बेसिक यही क्वेश्चन है। और अगर आपका फॉर्म सबमिट ना हुआ तो वो वहाँ पर रेड लाइन में, जैसे यहाँ पर देखें हमें उन्होंने शो कर दिया था, प्लीज़ सेलेक्ट योर एग्जिस्टिंग सेल्स फंक्शन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह जो भी आपके फॉर्म में मिस्टेक होगी वो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो रेड लाइन में आपको बता देंगे, तो आपने फ़ौरन से उस मिस्टेक को सॉल्व कर लेना है और देन अगेन सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा कवर लेटर इसमें इंपॉर्टेंट था, कवर लेटर आपने राइट कर लेना है, ठीक है। सारा अच्छे से आप गूगल से देखेंगे किस तरह कवर लेटर को एडिट करते हैं और कवर लेटर क्या होता है। उसके बाद आपने अपना कवर लेटर यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आपने अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इजीली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।